डफालीपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसान अपने घर में अकेले रहता था। किसान दिन भर खेतों में मेहनत करता और रात में खुद से खाना बनाता और चैन की नींद लेता। किसान अपने इस जीवन से बहुत खुश था। एक दिन किसान अपने खेतों में काम करने गया। खेतों में काम करते करते किसान की कुदाल एक घड़े से टकराई। किसान घड़ा देखकर थोड़ा सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, आखिर मेरे खेत में ये घड़ा कहां से आई। किसान थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, कुदाल की चोट से तो घड़े को टूट जानी चाहिए, पर घड़े पे कोई असर नहीं हुआ। जरूर इस घड़े में कोई अजीब शक्ति होगी। ऐसा करते हैं, हम घड़ा को उठाकर देखते हैं इसके अंदर है क्या। किसान घड़े को उठाकर देखता है तो घड़े के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े होते हैं। किसान सिक्कों को देख बहुत खुश होता है और फिर कहता है, अरे वाह, इतना सोने का सिक्का, आज तो किस्मत बदल गई। अब एक आलीशान बंगला बनाएंगे, जिंदगी अच्छे से कटेगी, मजा आ जाएगा। भगवान बस इसी तरह से अपनी कृपा बनाए रखना। ये कहकर किसान खुशी खुशी अपने घर जाने लगता है। रास्ते में जाते जाते किसान बहुत खुश होता है। किसान सोचता है, इन सिक्कों में अब अच्छे से जिंदगी गुजरेंगे, बहुत मजा आएगा। अब अच्छा खाना खाएंगे, शहर में रहेंगे। ये सोचते हुए किसान बहुत खुश होते हुए घर जा रहा होता है। तभी किसान की नजर एक गरीब बच्चे पे पड़ती है जो रास्ते में भीख मांग रहा होता है। किसान जब बच्चे को देखता है तो उसे बच्चे पे बहुत दया आती है और फिर किसान बच्चे के पास जाता है। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बच्चा बहुत उदास होता है और भूखा भी, इसलिए बच्चा कुछ नहीं कहता। किसान थोड़ी देर सोचता है, फिर बच्चे से कहता है, बेटा डरो नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें क्या चाहिए बोलो? तुम्हारा नाम क्या है? काका, मेरा नाम राजू है। मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। क्या आप कुछ पैसे दे सकते हैं? राजू की बातें सुन किसान बहुत दुखी होता है। सोचता है, हम तो एक दिन भूखे नहीं रह सकते, पर ये बच्चा 3 दिनों से भूखा कैसे है? ये सोचकर किसान कहता है, लेकिन बेटा तुम इस तरह से भीख क्यों मांगते हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हारा घर कहाँ है? काका, मेरे माता पिता बहुत बीमार हैं, उन्हीं के इलाज के लिए भीख मांगकर पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, जिससे उनकी इलाज करा सकूं। ज़्यादा पैसे बचाने के चलते मैं 3 दिनों से खाना नहीं खाया। क्या आप मुझे खाना देंगे? बच्चे की बात सुनकर किसान की आंखें भर आती हैं और बहुत अफसोस करता है और फिर कहता है, बेटा भगवान की कृपा से मेरे पास कुछ पैसे हैं। आज ही मुझे अपने खेतों से कुछ सोने के सिक्के मिले और तुम ये सारे ले जाओ और पहले खाना खा लेना, फिर अपनी माता पिता का इलाज भी करवाना। ये कहकर किसान घड़े से सारे सिक्के निकालता है और राजू को दे देता है और फिर घड़ा लेकर अपने घर जाने लगता है। किसान जाते जाते सोचता है, अब सारे सिक्के तो उस बच्चे को दे दिए, अब हम अपने लिए बड़ा घर कैसे बनाएंगे? शहर घूमने कैसे जाएंगे? अच्छा खाना कैसे खाएंगे? ये सोचते हुए किसान अपने घर चला जाता है। किसान घर पहुंचकर वो घड़ा रख देता है और घर में बचे वही पुराना दाल चावल बनाता है और वही खाकर सो जाता है। पर किसान को नींद नहीं आती। किसान करवटें बदलते रहता है, पर किसान को नींद बिल्कुल भी नहीं आती। किसान हमेशा अपने सिक्के के बारे में सोचता है। फिर बहुत सोचने के बाद किसान को रात में नींद आती है। किसान सो जाता है। किसान सुबह उठकर खेत में निकले घड़े को देखता है, फिर कहता है, चलो सिक्के तो मेरे नसीब में नहीं थे, लेकिन घड़ा तो पानी लाने के काम में आ जाएगा। ये कहकर किसान पानी लाने के लिए घड़ा को उठाता है। तभी किसान घड़े को देखकर दंग रह जाता है। जितने सिक्के कल घड़े से निकालकर उस बच्चे को दिया होता है,
उससे दुगने सिक्के इस घड़े में आज पड़े होते हैं। किसान ये देखकर बहुत खुश होता है। किसान सोचता है कि अब सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। शहर घूमने के, अच्छा घर बनाने का, ये सब सोचकर किसान बहुत खुश होता है।